नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एचडी कैरियर के 15 मिनट के जीएस बूस्टर शो में, जिसका ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हम लोग पहले डाल चुके थे, ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया के फेमस त्योहार, यानी कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कौन से त्योहार इंपोर्टेंट हैं और कौन से इंपोर्टेंट नहीं है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे इस 15 मिनट के शो में इंडिया के फेमस त्योहार की। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी दूसरी श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और सबसे पहला आज त्योहार है इसमें, वो है आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो। कौन सा त्योहार? फ्लेमिंगो त्योहार है, जो किसके लिए मनाया जाता है? ये है राजहंस, यानी कि पक्षियों का त्योहार है जो राजहंस बोले जाते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या मनाया जाता है, यानी कि राजहंस जो है उन राजहंसों का त्योहार मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेमिंगो। तो ये बर्ड का यानी कि एक पक्षियों का त्योहार है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग उत्सव। कौन सा? सोलुंग उत्सव है, ये कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें क्या खासियत है? तो बेटा ये देखेंगे तो ये एक एग्रीकल्चर का यानी कि कृषि के लिए मनाया जाता है। कृषि के लिए कृषि का उत्सव है ये, कि जैसी वहां फसल होती है उस फसल के हिसाब से जो वहां की ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वो इसको मनाती हैं, यानी कि अपनी अच्छी फसल की खुशी में ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ड्री महोत्सव भी कहा जाता है और सोलुंग उत्सव कहां बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। उसके बाद अगला त्योहार है असम का बिहू। ठीक है, असम का बिहू त्योहार देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है बेटा ये आपके लिए, असम में बनाने जाने वाला बिहू त्योहार। तो ये भी वहां की क्या है? संस्कृति को दिखाता है। ठीक है, क्या संस्कृति को दिखाया जाता है और कहां? तो ये असम में बनाया जाता है, वहां की संस्कृति के द्वारा, यहाँ की लोग इकट्ठे होंगे, डांस वगैरह ये सारी चीजें करते हैं, इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, असम में कौन सा? बिहू। उसके बाद देखेंगे आप बिहार में साम चकेबा या बिहुला। कौन सा? साम चकेबा या बिहुला कहेंगे। तो ये त्योहार दिख रहा होगा आपको, सामा चकेला। सामा चकेबा है बेटा, ये कृष्ण भगवान जो थे, कृष्ण के पुत्र पुत्री। ठीक है, जो उनके पुत्र पुत्री थे साम और चकेबा, तो उनकी स्टोरी के ऊपर ये त्योहार बना हुआ है, साम और चकेबा। तो साम और चकेबा कृष्ण के पुत्र एवं पुत्री थे, उनके ऊपर इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप छत्तीसगढ़ में हरेली। कहां? छत्तीसगढ़ में एक हरेली त्योहार है, यह भी किसके लिए मनाया जाता है? तो यह अच्छी फसल होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए इसको मनाया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? अच्छी फसल के लिए। और बेटा एक चीज और याद रखना कि एक हरेली है और एक है हरेला। कौन सा? हरेला। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। हरेला त्योहार है, हरेला त्योहार बेटा उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें विशेष, छत्तीसगढ़ में हरेली है और हरेला कहाँ है? तो हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए गुजरात में खेल महोत्सव या पतंग महोत्सव। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, तो खेल महोत्सव यानी कि खेल खेले जाएंगे, और पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव बहुत उच्च लेवल का मनाया जाता है। और पतंग की यहाँ क्या होगा? इस महोत्सव में पतंग की आपस में लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रतिस्पर्धा, यानी कि सारे लोग पतंग उड़ाते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं, और उसके द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है पतंग उड़ा के। ये त्योहार आप देखेंगे तो देखो इसमें लिखा भी है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल तक इस त्योहार को बनाया जाता है, जो हाल ही में बनाया गया था। कब? तो देखेंगे आप जनवरी में 8 तारीख से 14 तारीख तक ये गुजरात में बनाया गया, लगभग एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो खेल महोत्सव या पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो गुजरात में बेटा। ठीक है, अगला देखो, अगला है हरियाणा का सूरज कुंड। ये सूरज कुंड जो है बेटा, ये भी जो लगता है मेला, ये एक तरह से क्राफ्ट का महोत्सव होता है। किसका? तो इंटरनेशनल क्राफ्ट महोत्सव है ये। ठीक है, तो यहां भी
जो हरियाणा में त्योहार सूरज कुंड मनाया जाता है, ये सूरज कुंड में एक क्राफ्ट का मेला भी लगता है इस दिन, और तभी इस क्राफ्ट के लिए ये त्योहार मनाया जाएगा। कहां? तो हरियाणा में। अगला देखिए, अब ये है झारखंड का सरहुल। कौन सा? झारखंड का सरहुल। तो बेटा ये जो त्योहार है, ये यहाँ की जो जनजाति है झारखंड की, ये जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति है? तो बेटा जनजाति है मुंडा, उराव और हो। मुंडा, उराव और हो, ये जनजाति हैं। इन जनजातियों के द्वारा इसे मनाया जाएगा। और ये भी त्योहार पूरा आप देखेंगे कि जनजाति जो ज्यादातर त्योहार मनाती हैं वो दो चीजों से रिलेटेड होगा, एक तो प्रकृति से रिलेटेड होगा और एक उनकी संस्कृति से, यानी कि जो संस्कृति होगी उससे रिलेटेड होगा और उनकी जो प्रकृति। तो हमेशा वो अपनी संस्कृति को बचाने को और प्रकृति को बचाने के लिए ज्यादातर त्योहार मनाते हैं। तो ये खासियत है जनजाति त्योहार में, आप देखेंगे तो वो संस्कृति का और किसका? प्रकृति का। तो ये सरहुल त्योहार है, ये किसके लिए है? तो ये यहाँ की अपनी प्रकृति के लिए, किसके लिए? प्रकृति के लिए मनाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के लिए इस त्योहार को मनाएंगे। ये किसके द्वारा? तो जनजाति झारखंड के। अगला देखें आप, कर्नाटक में है हम्पी महोत्सव। कौन सा? हम्पी महोत्सव। तो हम्पी महोत्सव भी बेटा किसके लिए है? तो यहाँ ये अपने कल्चर को, ठीक है, और कल्चर और कलर यानी रंग, ठीक है। तो कल्चर बेटा मतलब क्या? संस्कृति। तो ये भी हम्पी त्योहार कर्नाटक में क्या है? तो अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए रंग यानी कि कलर लाइटिंग के द्वारा दिखाने के लिए बनाया जाता है। किसमें? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो किसके लिए था ये? कल्चर या संस्कृति और कलर्स का त्योहार है हम्पी महोत्सव कर्नाटक में। अगला देखिए आप, केरल का है विशु वल्लम काली बोट रेस। यह त्योहार है विशु। ठीक है, तो ये जो बल्लम और विशु त्योहार है, ये किसके लिए? तो ये नौका यानी कि नाव की रेस होती है। ठीक है, नाव की रेस के लिए बल्लम है, और विशु जो है ये विष्णु भगवान के लिए है, विष्णु भगवान के लिए। तो ये दो त्योहार है वहां, बल्लम और विशु, तो विष्णु भगवान के लिए। और बल्लम त्योहार होगा तो बल्लम त्योहार में क्या करेंगे? तो बल्लम त्योहार में ये नौकाओं की यानी कि नाव की रेस करते हैं आपस में और उसके द्वारा मनाते हैं, यानी कि एक प्रतिस्पर्धा है नाव की रेस की। जैसे अभी पतंग महोत्सव देखा हमने गुजरात में, तो उसमें क्या देखा था कि पतंग की प्रतिस्पर्धा थी। और आपने केरल में देखेंगे बल्लम त्योहार, तो इसमें किसकी प्रतिस्पर्धा है? तो इसमें नाव की प्रतिस्पर्धा होगी बल्लम काली में। ठीक है, अगला देखो, अगला है मध्य प्रदेश में गडल्या। कौन सा त्योहार? तो मध्य प्रदेश में गडल्या त्योहार मनाया जाता है, गडल्या महोत्सव। तो ये वहां अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, यानी कि संस्कृति में खास कर क्या होगा? अपना लोक नृत्य। क्या? अपने लोक नृत्य को दिखाएंगे, यानी कि अपनी संस्कृति को। तो ये कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में गडल्या मनाया जाएगा। किसके लिए? तो आपने एक चीज देखी यहाँ कि अपनी संस्कृति दिखाते हैं, उसमें खासकर क्या? नृत्य, यानी कि अपने लोक नृत्य को। ठीक है, अब अगला देखो, महाराष्ट्र में है एलिफेंट महोत्सव एवं गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि गणपति बप्पा मोरिया वाली यानी कि गणेश जी का सबसे अधिक अच्छा त्योहार कहां मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, और खासकर एमपी में देखेंगे तो जो गणेश भगवान का है, गणेश जी का, वो सबसे अच्छा त्योहार वहीं मनाया जाता है महाराष्ट्र में, जब वो गणेश जी का विसर्जन करते हैं समुद्र में। और वहीं एक त्योहार और मनाया जाता है एलिफेंट त्योहार। तो एलिफेंट महोत्सव है वो किसके लिए है? तो ये जानवरों के प्रति प्रेम और किसके द्वारा? अपनी संस्कृति। ठीक है, यानी किसके लिए? तो ये भी एक संस्कृति का ही त्योहार है, अपने कल्चर को दिखाएंगे ये लोग। और एक गणपति भगवान का जो सबसे ज्यादा मुंबई में देखेंगे आप, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें सबसे अधिक मान्यता दी जाती है गणेश जी को। और गणेश चतुर्थी को यानी गणेश जी का जो विसर्जन होता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखिए आप, चेरी ब्लूज। चेरी ब्लूज में जो है ये मणिपुर का त्योहार है, चेरी ब्लूज। तो ये चेरी ब्लूज के जो पेड़ होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं, और इसमें कुछ नहीं है चेरी ब्लूज में,
ये लोग अपनी संस्कृति को यानी प्राकृतिक चीजों को दिखाते हैं इसमें चेरी ब्लूज में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मेघालय का स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ये भी आप एक चीज देख रहे होंगे कि ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, तो जो त्योहार वहां बनाए जा रहे हैं, तो त्योहारों में एक चीज कॉमन आ रही है, कल्चर, यानी कि संस्कृति को बचाएंगे और नेचर की चीजें यानी जो नेचुरल चीज है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी देखें क्या एक फल है ना, तो फल का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक चीज। और प्राकृतिक चीज बचाने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक चीजों को बचाना है, यानी कि अपनी संस्कृति जो कल्चर चला आ रहा है उस कल्चर को और उस संस्कृति को बचाना है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है यहाँ। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ देखा आपने, मेघालय में। उसके बाद देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल। कौन सा, हॉर्नबिल। यह भी एक जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, जनजातियों का त्योहार है ये। इसमें देखा आपको जैसे इस चित्र में दिख रहा होगा, तो ये अपनी वेशभूषा देखो, कपड़े और अपने कल्चर को, यानी कि अपनी वेशभूषा और कल्चर को दिखाते हुए डांस के द्वारा आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो ये त्योहार कुछ इसी प्रकार से इन जनजातियों के द्वारा बनाया जाएगा, अपने कपड़े को और अपनी संस्कृति को ये दिखाएंगे। उसके बाद देखें आप छऊ। तो जो छऊ है, ये छऊ एक डांस होता है, उड़ीसा में नृत्य है, और उसी नृत्य के रूप में ये जो त्योहार मनाया जाएगा छऊ। तो छऊ क्या है, एक नृत्य है उड़ीसा का, और उसी नृत्य को दिखाते हुए उसी छऊ पे उड़ीसा में एक त्योहार बनता है जिसे हम छऊ त्योहार कहते हैं। ठीक है, या छऊ डांस। उसके बाद देखिए पुष्कर मेला। तो राजस्थान में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, पुष्कर मेला वाला। तो राजस्थान में एक मेला लगता है पुष्कर मेला। ठीक है, और वो पुष्कर मेला जो लगता है वहां लोगों को जाना और आना, तो एक महोत्सव के रूप में उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पुष्कर मेला। उसके बाद आगे देखिए आप पोंगल। पोंगल कहाँ है, तमिलनाडु का। किसका त्योहार है, तो पोंगल। पोंगल एक तमिलनाडु का त्योहार है, वो अपनी संस्कृति को, अपनी चीजों को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पोंगल कहाँ मनाया जाएगा, तो पोंगल मनाया जाएगा आपका तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए संतरा उत्सव। देखो फिर नॉर्थ ईस्ट में फिर प्राकृतिक चीज के लिए आ गया, किसके लिए, संतरा, यानी ये फिर प्राकृतिक यानी फल हो गया, प्राकृतिक चीज। संतरा क्या है, फल है। तो खुद सोचो संतरा के लिए भी ये लोग उत्सव मना रहे हैं, यानी कि त्रिपुरा में संतरा जो आएगा उस संतरा को उन्होंने एक उत्सव के रूप में बनाया, एक त्योहार के रूप में बनाया। तरह तरह की मिठाई बनाना, तरह तरह की चीजें बनाना और एक डिजाइन बनाना, ये उन्होंने इस पर काम किया, किसके तहत, संतरा में। उसके बाद देखिए आप ये उत्तर प्रदेश के मुख्य त्योहार आ गए, तो देखेंगे आप कुंभ महोत्सव। ठीक है, कुंभ महोत्सव देखें तो ये 4 जगह लगता है आपको पूरे इंडिया में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, उसके बाद एक महोत्सव और बनाया जाता है यहाँ, कजली महोत्सव। फिर श्रावणी महोत्सव, कालिंजर महोत्सव बनाया जाता है, नौचंदी महोत्सव। नौचंदी आपको पता होगा मेरठ में बेटा। ठीक है, उसके बाद बटेश्वर डाई घाट, ये आगरा में मनाया जाता है। कहाँ, आगरा में। शाकुंभरी देवी का, तो ये शाकुंभरी देवी का बेटा सहारनपुर में, सहारनपुर में। ठीक है, तो ये महोत्सव बनाए जाते हैं कुछ यूपी में, जैसे कुंभ, कजली महोत्सव, श्रावणी मेला, कालिंजर, नौचंदी मेरठ में, बटेश्वर आगरा में, और शाकुंभरी देवी का देखेंगे तो ये आपको कहाँ है, तो ये सहारनपुर में। ये देखो कुंभ की कुछ फोटो है, तो किस प्रकार से कितनी भीड़ है और किस प्रकार से मनाया जाता है। उसके बाद देखिए आप नवो वर्षो, यानी कि नया वर्ष जो आता है, नया वर्ष तो किसका, हिंदी कैलेंडर का। ठीक है बेटा, हिंदी कैलेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, उस हिंदी कैलेंडर की बात की जा रही है। तो उस हिंदी कैलेंडर का जो नया वर्ष आता है, उसी नए वर्ष पे ये त्योहार मनाया जाता है, नवो वर्षो, जो कहां मनाया जाएगा, तो ये नए वर्ष पे यानी हिंदी कैलेंडर से होगा पश्चिम बंगाल में। तो ये त्योहार पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, नवो वर्षो। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किसको सेलिब्रेट कर रहा है, मानसून को। यानी कि जब वहां मानसून आता है तो उस मानसून को भी किसके रूप में मना रहा है, त्योहार के रूप में। किसके रूप में, त्योहार के रूप में। तो उसको ही नाम इन्होंने क्या दे दिया, मानसून त्योहार। ये किसके द्वारा, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है अपना अंडमान निकोबार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश का त्योहार हो गया।
क्या नाम है इसका, मानसून महोत्सव। तो ये देखो कुछ नाव में ये लोग महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं आते जाते हुए बड़ी साज और सज्जा के साथ में। फिर देखो आप लद्दाख, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और उसका त्योहार तो आप देखेंगे वहां लोसर महोत्सव मनाया जाता है, हेमिस तुसु मनाया जाएगा और हेमिस गोम्पा, ठीक है, हेमिस गोम्पा, हेमिस तुसु और हेम लोसर महोत्सव। तो ये सब अपनी संस्कृति को ही इसमें दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी जो पोशाक वेशभूषा है, ठीक है, वेशभूषा को दिखाना, वेशभूषा और उसमें अपने नृत्य को दिखाना, अपने कपड़े या कल्चर को दिखाना, यही सारी चीजें लद्दाख में भी लोग अपनी संस्कृति को एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप पौंडीचेरी में भी पोंगल मनाया जा रहा है, अभी आपने एक जगह और देखा था तमिलनाडु में, और यहाँ पर एक क्या मनाया जा रहा है, फ्रेंच फूड फेस्टिवल, यानी कि जो फूड है फ्रेंच का, उस फ्रेंच फूड को सेलिब्रेट करेंगे एक दिन और उसको एक त्योहार के रूप में मनाएंगे, जिसको इन्होंने नाम दिया फ्रेंच फूड उत्सव। कहाँ मनाया जाएगा, तो ये भी पौंडीचेरी में। तो ये त्योहार जो लास्ट में आपके आ रहे हैं तो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, ठीक है। अब देखिए आप नववर्ष हैं, तो इन नववर्षों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मनाया जाएगा। जैसे कि मैं साउथ में बात करूं, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक और तेलंगाना की, तो वहां मार्च या अप्रैल में जो नववर्ष आता है हिंदी कैलेंडर से, तो वहां नाम दिया जाता है उगादी। महाराष्ट्र में इसको क्या कहेंगे, तो चैत्र माह के पहला दिन उसको कहेंगे गुड़ी पड़वा, ठीक है। पंजाब में 13 अप्रैल को यानी कि बैसाखी, जो खालसा पंथ है उसके द्वारा, और तमिलनाडु में पुंथड़ू, ठीक है। तमिलनाडु क्या नाम दिया, तो इसी नववर्ष को तमिलनाडु में पुंथड़ू नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए असम में क्या है, बोहाग बिहू, यानी कि असम में इस नववर्ष को क्या नाम दे रहे हैं, बिहू। और पश्चिम बंगाल में पोहिला बोईसाख, क्या पोहिला बोईसाख दिया है, और गुजरात में दे रहे हैं बेस्टू बरस, क्या बेस्टू बरस, यानी कि दीपावली का अगला दिन होगा उसको बेस्टू बरस कहा जाएगा, और पश्चिम बंगाल में बोइला। तो ये सब क्या है, जो हिंदी कैलेंडर से बेटा नववर्ष यानी कि नया वर्ष जो आ रहा है, नए वर्ष की शुरुआत होती है, उसको क्या है, अलग अलग राज्य में अपनी भाषा, अपनी क्षेत्रीय संस्कृति के द्वारा अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो बेटा ये था आज का कार्यक्रम हमारे एपिसोड 2 का, जिसमें हमने आपके इंपोर्टेंट और फेमस जो त्योहार थे वो सारे के सारे सेलिब्रेट किए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।